तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युनजी ने बोई गोइकी को हरा दिया था। अब आगे यहाँ पर देखने वाले बच्चे कहते हैं कि बो गोइकी तो बहुत ही बुरी तरीके से युनजी से हारा, उसका लेवल डिवाइन मूवमेंट 8 लेवल डिफीट कर दिया था। ये उसके लिए एक रियर प्रेशर है, इसकी वजह से बो गोइकी को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। यहाँ पर ड्रैगन गोड कहते हैं कि बो गोइकी की परफॉर्म पावर काफी ज्यादा है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो डिवाइन रिवलेशन के 8 लेवल पे उसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर आइसपेल के एम्परर कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर, क्या तुम्हारे ईस्टर्न गोड रेलम में तुम्हारे जैसा कोई है। यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि अभी तक तो कोई नहीं है और फ्यूचर का पता नहीं, क्या पता कोई मुझे भी सर्च पास कर जाए और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल आ जाए। यहाँ पर एम्परर कैंग जिटियान कहते हैं कि जब मैंने इस बच्चे को फर्स्ट बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये सब कुछ एक मजाक है और ये मुझे एंटरटेनमेंट करता रहेगा, इसलिए मैं इसे अपना डिसाइबल बना लूं। पर अब ये मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर एम्परर तुम्हें ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा और अपना डिसाइबल बना लूंगा। यहाँ पर ये युनजी की बात कर रहे हैं, वैसे तो तुम्हें पता चल गया होगा। यहाँ पर आइसपेल के एम्परर कहते हैं जब से वो स्टार रेलम में एंटर कर चुका है, जब से वो हमारा मेंबर बन चुका, अगर मैं तुम्हें इजाजत भी दे दूं कि उस बच्चे को तुम यहाँ से ले जाओ, पर हमारा स्टार रेलम बिल्कुल भी नहीं मानेगा इस बात पर। यहाँ पर कैंग जिटियान कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा स्टार रेलम इस बात से नहीं मानेगा। यहाँ पर अंकल को कहते हैं कि ओल्ड मैन पूरी तैयारी कर रहा उस डिवाइन डिजास्टर के लिए और ये ओल्ड एम्पर 120 वर्ष से इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये डिजास्टर आने वाला जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर बेटी गोटिस कहती है कि मेरा इंटरेस्ट एंटी हेवनली बुक में बिल्कुल भी नहीं रहा। अंकल को क्या तुम्हें पता है उसकी लिमिट कितनी है। यहाँ पर अंकल को कहते हैं कि मैन डोंग सिंह एंड लोल है, ये अभी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो इनके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर दिखाया था मैं युनजी के मास्टर का सीन जो की कह रही होती है शोलियान, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि युनजी की यहाँ पर फाइट होने के बाद अगर ये युनजी ये वाला मैच जीत जाएगा तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि वो गोइकी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब इस गोड कॉम्पिटिशन में युनजी को सभी लोग जानते हैं और युनजी का इंप्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के अंदर। यहाँ पर शोलियान कहती है कि मास्टर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर गेट एल्डर कहते हैं युनजी तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो। यहाँ पर हमारा युनजी कहता है ये सिर्फ मास्टर की टीचिंग का नतीजा जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ। फिर युनजी अपनी सीट पे बैठ जाता है। यहाँ पर मिस बिंगजुन कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छे से इस मैच को जीता, पर अगले मैच में तुम्हारा कंपटीटर वो कौन है। यहाँ पर हमारा युनजी कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरा अगला कंपटीटर कौन है, मुझे पोजुन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। पोजुन अभी तक उस सदमे से बाहर निकला है या नहीं निकला। मिस बिंगजुन मुझे पोजुन से मिलने के लिए जाना, जैसे मेरा मैच स्टार्ट होने वाला हो तुम मुझे बुला लेना जिससे मैं टाइम पे यहाँ पर आ जाऊँ। अभी मैं पोजुन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था फायर गोड रेलम का सीन जहाँ पर युनजी चलते हुए जा रहा होता है और वहाँ पर मास्टर हु आ जाते हैं। यहाँ पर मास्टर हु कहते हैं कि युनजी बिल्कुल तुम सही समय पर आए हो, पोजुन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकला, अगर तुम उसे समझाओगे तो वो उस सदमे से बाहर निकल जाएगा, तो कृपया करके तुम उसे वहाँ जाकर समझाओ। यहाँ पर हमारा युनजी कहता है कि यही कारण है जिस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसे समझाऊंगा कि ऐसा नहीं होता, इससे तुम उदास होकर बैठोगे और अपनी कल्टिवेशन भी छोड़ दोगे, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा, तो मैं उसे समझाऊंगा, इसलिए तुम मुझे बताओ पोजुन कहाँ पर है। मास्टर हूँ यहाँ पर मास्टर हूँ कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम पोजुन को समझाने यहाँ पर आए हो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, चलो मेरे साथ। यहाँ पर हमारा युनजी पोजुन के पास चला जाता है जबकि पोजुन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर युनजी कहता है पोजुन क्या तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हें याद है मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था। जोनजुली काफी ज्यादा नफरत करेंगे अगर उन्हें पता चल जाएगा हमारी तुम्हारी दोस्ती के बारे में। यहाँ पर पोजुन अभी भी अपने सदमे में होता और कहता है क्या उसने अपनी तलवार को बिना यूज करे हुए मुझे हरा दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं जानता था कि मैं उससे हार जाऊंगा, फिर भी मैं उससे फाइट करने के लिए गया और अपनी नाक कटवा कर आ गया। अब मुझे लगता है मैं अपनी गोल्डन फायर को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा निराशा हो रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि मेरे समझ में नहीं है, आगे समझ आएगी तो मैं बता दूंगा। यहाँ पर हमारा युनजी कहता है कि ब्रदर पोजुन मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जब मैं लोअर राम में था मैं एक ऐसे इंसान से मिला ना कि उसे हरा सकता था और ना कि कोई उस राम में कोई उसे हरा सकता था, अगर मैं उसे नहीं हराता तो यहाँ पर सारे लोग मर जाते। वो एक डेविल कल्टिवेशन को यूज कर रहा था। उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं वहाँ पर करूँ क्या, मैं हर तरह से निराशे में डूबता गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं। और मेरे पास काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी पूरी लोअर राम की, अगर मैं उसे नहीं हराता तो यहाँ पर पूरी की पूरी लोअर राम वहाँ पर डिफीट हो जाती, पर मैंने अपनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं तोड़ी और वहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकल के आ गया। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है इस समय की, वो तो 1000 गुना ज्यादा था। अगर तुम्हारी लाइफ में इस तरह की कोई उलझन होती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे तुम अपनी शैडो से बाहर निकलोगे तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और भी ज्यादा मजबूत होते रहोगे। तो तुम इस सब को भूल जाओ और अपनी कल्टिवेशन पे ध्यान रखो और ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ पर पोजुन की भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और पोजुन कहता है भाई युनजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम मुझे इस लाइफ में मिले हो। यहाँ पर युनजी कहता है कि तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई भी
जरूरत नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं। यहाँ पर युनची पोजुन को हौसला दे रहा होता है। यहाँ पर मास्टर हो कहते हैं कि तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। युनची ने पोजुन को संभाल लिया। यहाँ पर मास्टर हो हंसते हुए कहते हैं कि तुम गुस्सा मत हो पोजुन, उस छोटी लड़की की मिस लाइट तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम गोल्डन क्रो होली स्लॉट को तुम हासिल कर ले तो मैं कह सकता हूँ कि तुम उस लड़की को हरा सकते हो। यहाँ पर पोजुन भागते हुए जाता है अपने मास्टर के पास और कहता है कि मास्टर तुमने मुझे यहाँ पर गॉड कॉम्पिटिशन में लाने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को सामना किया है और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा निराश किया है मास्टर, मुझे माफ कर देना। यहाँ पर मास्टर वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की, और तुम मेरे लिए पहले भी ज्यादा ग्रेटफुल थे और अब भी बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हो। यहाँ पर हमारा युनची बताता है कि फायर गॉड लोलम के लोग कभी भी इस चीज को नहीं बताते कि उन पे ऐसी कोई एंशिएंट तलवार है। यहाँ पर मास्टर वो कहते हैं कि ये एक स्पेशल ट्रेजर है जो हमारे एंशिएंट टाइम से हमारे पास है। ये गॉड बैरल फाइलर विजन में यहाँ पर कहीं छुपा हुआ है जिसे कोई भी अभी तक नहीं देख पाया है। इवन की हमारा फ्रेम गॉड रेलम का भी बंदा कोई भी उसको टच नहीं कर पाया है। वो एंशिएंट टाइम से ही वो तलवार वहाँ पे ही है अभी भी। यहाँ पर पोजुन कहता है गोल्डन हॉर्स होली स्लॉट को पढ़ना, कॉमिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। अगर तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियोगे तो तुम बिना कोई पछतावे के मर सकते हो। अगर तुम ये सब कुछ नहीं अपनी मर्जी से जी सकते तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि ये वही बिरादर पोजुन है जो कि पहले था, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर हमें दिखाता है आइस फिनिक्स सेक्टर का सीन जहाँ पर युनची चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है पैलिस मास्टर मिस विंगजुन क्या तुम मुझे बता सकती हो कल मेरा कॉम्पिटिटर कौन होएगा। यहाँ पर मिस विंगजुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है फायर क्लाउड। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि ये ब्रदर पो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें मिस विंगजुन बताती है कि अगर हम पावर की बात करें तो वो गोइकी की पावर वो पॉन से काफी ज्यादा कम है। उसने वो गोइकी की पावर को काफी ज्यादा सप्रेस कर रखा है और तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो इन दोनों से अलग है। वो गोल्डन आवर फ्लेम को यूज कर सकता है जिससे उसे काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है तुम्हारे लिए। जब तुम वो गोइकी को हरा सकते हो तो उसे भी आराम से हरा सकते हो मुझे तो लगता है। यहाँ पर युनची कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे यहाँ पर हराया नहीं जा सकता, मैं उसे बड़ी आराम से हरा सकता हूँ। बल्कि अगर बिरादर पोजुन मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं उससे जरूर लड़ूंगा और उसको कंपटीशन में हरा दूंगा और उसको बताऊंगा तुम यहाँ पर क्या क्या गलतियां कर रहे हो और वो जैसी तो खड़ा होएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा इनकी स्टोरी के बारे में, इनके कंपटीशन के बारे में, इनका कंपटीशन ये है जैसे कि जो प्लेयर हार जाएगा वो अलग टीम में चले जाएगा और वहाँ पर वो मैच करेगा और फिर वो जाकर फाइनल में आ जाएगा जहाँ पर वो फाइनल में आकर दोबारा इनसे कंपटीशन कर सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था कंपटीशन का एरिया जहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं डिफीट 4 राउंड में युनची और पोजुन यहाँ पर दोनों यहाँ पर विड्रॉ करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मैच यहाँ पर कोई भी नहीं जीतता और यहाँ पर मैच ड्रॉ होता है। यहाँ पर मास्टर वो बताते हैं कि हमें यूओई के मास्टर और उनका डिसाइबल काफी ज्यादा इंजर्ड है, इस वजह से वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते और टाइम से नहीं आए, इसलिए यहाँ पर ये मैच भी खत्म होता है। यहाँ तक कि बाकी डिसाइबलों का भी ऐसी है, वो भी टाइम से मैच में नहीं आ पा रहे क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में कोई भी होपोंग की जगह नहीं ले सकता। अगर वो 15 सांसों में यहाँ पर नहीं आता है तो हम मान लेंगे कि वो यहाँ पर हार चुका है। यहाँ पर एल्डर चूही दोबारा से अनाउंसमेंट करते हैं कि टाइम पूरा हो चुका है और यहाँ पर अभी भी नहीं आया और युनची 5वें राउंड में क्वालिफाई हो चुका है। यहाँ पर देखने वाले बच्चे कहते हैं ये युनची तो ऐसी टॉप 8 के अंदर जाने वाला है। खैर ये चीटिंग तो हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते, कम से कम उसने वो गोइकी को तो सीधी तरीके से हरा दिया, उसने कुछ भी चीटिंग नहीं की। यहाँ पर उनमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला है जो कि यहाँ तक पहुंच चुका है, उसके पास इंटरनेट की काफी ज्यादा समझ है। लेकिन क्या युनची यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में सिलेक्शन हो चुका है। फिर हमें दिखाता है एल्डर चूही को जो कि एक स्क्रीन के ऊपर आते हैं और कहते हैं क्वार्टर फाइनल की सिलेक्शन नीचे बोर्ड पर लिख दी गई है। यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा चौड़ा नोटिस बोर्ड है जिसपे इनके सबके बारे में पता होता है कि कौन कौन यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर इनके सेक्ट का नाम, बाकी नंबरों का नाम काफी ज्यादा डल हुआ है तो मैं इसे स्क्रिप करने वाला हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे इस कॉम्पिटिशन को जीते हैं जिसमें लू चेन शेंग, शुइलेन, हमारा युनची और भी काफी ज्यादा जने होते हैं। यहाँ पर हमारा युनची कहता है फॉर ईस्टर्न गॉड रेलम के वो 4 सन, इनमें से एक लूलैंग, वो भी फाइनल में सिलेक्ट है, वो अपने ब्रदर का जरूर से बदला लेगा मुझसे। यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि युनची नाम का वो लड़का ये अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर ड्रैगन रेलम से एक एम्परर कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कल यहाँ पर जरूर हार जाएगा, कोई ना कोई उसे ड्रैगन कोड के एम्पररों में से कोई ना कोई उसे हरा ही देगा, या तो उनमें से कोई गोड सन या किसी और का गोड का सन यहाँ पर युनची को जरूर से हरा देगा कल मैच में। अब इस कंपटीशन में युनची ही सबसे ज्यादा कमजोर है जो कि यहाँ पर डिफीट होने वाला है। यहाँ पर कैंग जुटियान कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर ये युनची हार सकता है, पर कम से कम ये मुझे तो ये तो बताता है कि मैं यहाँ पर आके बिल्कुल भी बेकार नहीं रहा, कम से कम मैंने इस कंपटीशन का मजा तो पूरी तरीके से उठाया। और ये बहुत अफसोस की बात है, यहाँ पर वो लड़का काफी ज्यादा छोटा, अगर वो लड़का थोड़ा सा और बड़ा होता और उसकी पावर लेवल थोड़ा सी और ज्यादा होती तो लो लियांग उसके जूते भी टच नहीं कर पाता। यहाँ पर स्काईबल के एम्परर भी कहते हैं कि हालांकि यहाँ पर वो मैच हारने वाला है, पर हमें पता है कि युनची यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हमें जरूर दिखाएगा। यहाँ पर हमारा युनची खड़ा हो जाता है और कहता है मिस विंगजुन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना चाहता हूँ। यहाँ पर मिस विंगजुन कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर मिस विंगजुन दोबारा से कहती है तुम इस जगह पर आने के लिए पहले से ही क्वालिफाई थे, तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हें अपना
अपना पूरा बेस्ट देना है, तुम्हें अगला मैच भी थोड़ा सा अच्छे से खेलना है, भले ही तुम यहाँ पर हारो या जीतो पर तुम्हें यहाँ पर पूरा अपना बेस्ट देना है। यहाँ पर युनची भी कहता है ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। काफी ज्यादा हो गई है और मैं वॉइस ओवर करते हुए थक गया हूँ, तो मैं यहाँ पर ब्रेक लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का एपिसोड यहाँ पर क्या होने वाला है। और तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम मुझे बताओ क्या मैं लेवल अप की वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कि न्यू चैप्टर रिलीज हुए। मैं स्टोरी को थोड़ा बहुत भी मिस्टेक नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है मेरी वॉइस खराब हो सकती है पर स्टोरी को मिस्टेक नहीं करता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो।